ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। सभी को जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए इस नवरात्रि के अत्यंत मंगलमयी होने की कामना करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की सभी साधनाएं सफल हों। केवल आप लोगों की नहीं, हमारी भी सफल हों। तो आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पर 10 महाविद्या साधनाएं तो करते ही हैं, उसके साथ ही साथ सभी लोग जो हैं लक्ष्मी साधना करना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम लक्ष्मी साधना तो करते हैं लेकिन लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर नहीं हो पाती है। लक्ष्मी वैसे भी चंचला है, चलायमान रहती है, तो उसको स्थिर करने के लिए गुरुदेव ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी साधना दी है जो बहुत छोटी भी है, तो जिसको हर कोई बहुत आराम से संपन्न कर सकता है। आप इसको नवरात्रि काल में अपने घर में लक्ष्मी को स्थिर बनाने के लिए ये साधना संपन्न करें। वैसे जो है इसको गुप्त षोडशी साधना भी कहते हैं और ये सिद्धाश्रम देव लक्ष्मी प्रयोग भी कहलाता है, क्योंकि जो सिद्धाश्रम है वह तो सर्वदा लक्ष्मी युक्त है। तो क्योंकि यहाँ पर जो है चिरस्थायी हो जाती है लक्ष्मी, इसलिए इसको सिद्धाश्रम देव लक्ष्मी प्रयोग भी कहा गया है। तो ये एक सरल सी साधना है जिसमें आपको जो है वस्त्र और आसन दोनों लाल रंग के चाहिए। आसन भी रेड और आपके कपड़े भी रेड हों जो आपने पहने हों। इसके साथ ही आप तुलसी की माला को छोड़कर किसी भी माला का उपयोग कर सकते हैं। उसमें माला के लिए कोई बाध्यता नहीं है, बस तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए। ये 9 दिन की साधना है, हमको 9 डेज में इसको कंप्लीट कर लेना है। और दूसरी बात, इसमें एक डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए भी है कि पूर्व या उत्तर में आपको बैठकर उत्तर की तरफ मुंह करके आपको साधना करनी है। अब जब आप आसन पर बैठें, इसमें एक विशेष नियम है कि जब आप आसन पर बैठें तो कम से कम 11 माला मंत्र जाप जरूर करके उठें। ये 9 दिन में आपको 300 माला मंत्र जाप संपन्न करना है, तो आप कम से कम 11 माला तो करके ही उठें। इससे अधिक तो आप कितनी भी कर सकते हैं, पर इससे कम आपको नहीं करना है। और इस साधना में एक ये भी विशेष बात है कि आप बाहर न जाएं और बाहर का खाना पीना न खाएं। कम से कम बाहर जाएं। यदि आप जॉब में जाते हैं तो आपके लिए मजबूरी है, आपको जाना ही है, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग बाहर का मूवमेंट कम रखें। लेकिन खाना पीना आपको बाहर से बिल्कुल नहीं करना है। यदि कभी ऐसा हो गया कि आपको जाना पड़ा और आपको बाहर खाना भी पड़ा, तो उस दोष को दूर करने के लिए भी इसमें उपाय दिया गया है। जैसे आप एक दिन गए तो 1 × 3, तो आप जो है 3 माला नवाण मंत्र की जप कर लेंगे तो वो दोष दूर हो जाएगा। यदि आपको 2 डेज जाना पड़ा तो आपको 6 मालास करनी है, 6 माला नवाण मंत्र की संपन्न करनी है, तब आपका वो दोष दूर हो जाएगा। मैं नवाण मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं और आप नवाण मंत्र का जप करना है आपको। मैं पहले बोलूंगा क्योंकि नवाण मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होना चाहिए, कोई भी मंत्र, जिन पुस्तक में लिखा हुआ है। बोलियो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो टोटल आपको 300 मालास करनी है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है और बहुत ही छोटा सा मंत्र है इसमें। ह्रीं क्लीं हसौ, ह्रीं क्लीं हसौ, छोटा सा है। ह्रीं क्लीं हसौ। इसमें जो ह्रीं है वो महासरस्वती का है, जो क्लीं है वो महाकाली का है, और जो हसौ है
वो राजराजेश्वरी का बीज मंत्र है। तो महासरस्वती, महाकाली और राजराजेश्वरी, इन तीनों बीज मंत्रों का इसमें संयोग है, ह्रीम क्लीम हसौ। और एक बात मैं और भी कहना चाह रही थी कि कभी कभी कोई बंधन प्रयोग होता है, जैसे किसी ने हमारे मंत्र को कीलित कर दिया, तो हम उसका कितना भी जाप कर लें वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहता है, हमको उसका बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में गुरुदेव ने एक उपाय बताया कि उस मंत्र का जाप, अब जैसे लक्ष्मी की जरूरत तो सभी को पड़ती है, अगर लक्ष्मी कीलित है तो फिर आप कितना भी करते रहें आपको लक्ष्मी की प्राप्ति उतनी नहीं हो पाएगी जितना आप चाहते हैं। तो आप पहले एक माला गुरु मंत्र कर लें और रोज जो आप मंत्र जाप करते हैं लक्ष्मी का जो ये करें आप, तो एक माला गुरु मंत्र जाप करें। उसके बाद आपने जितना ये लक्ष्मी का मंत्र जाप करना है वो करें और उसके बाद फिर आप गुरु मंत्र का जाप करें, तो फिर ये आपका बंधन समाप्त हो जाता है। और इसके साथ ही गुरुदेव ने ये भी मेंशन किया है कि यदि आपको गुरु संपर्कित कोई मंत्र मिल जाता है तो आप उसकी साधना करते हैं, तब भी जो है गुरु की कृपा से ये कीलन समाप्त हो जाता है, तो आपके लिए मंत्र फलदायी बन जाता है। जैसे एक महाकाली का मंत्र है, इसको आप उपयोग में ला सकते हैं, ये मुझे गुरुदेव ने साधना कराई है। ओम क्रीम 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 महाकाली के क्रीम 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 गुरुवे नमः। ओम क्रीम 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 महाकाली के क्रीम 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 गुरुवे नमः। ऐसे ही बगलामुखी माँ का भी मंत्र है। ओम ह्लीम बगलामुखीम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम गुम फट स्वाहा। ओम ह्लीम बगलामुखी वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्लीम ओम गुम फट स्वाहा। जैसे मैं लोगों से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं से ऐसी उपलब्धि हो जाती है जब इस तरह की यूनिक चीज़ कोई ना कोई लोग बता देते हैं कि हमें गुरुदेव ने ये मंत्र दिया स्पेशल, या हमें ये स्पेशल मंत्र दिया, तो वही मैं कंपाइल करके आपके सामने ला देती हूँ। ऐसे ही एक लक्ष्मी मंत्र भी है जो गुरु संपर्कित है। ओम गुम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। ओम गुम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मम मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। इसी तरह से और मंत्र मुझे जहाँ जहाँ से भी मैं लोगों से बात करती हूँ और उनको जो गुरुदेव ने दिए हुए हैं, जैसे जैसे मुझे प्राप्त होते रहेंगे, मैं समय समय पर आपके समक्ष वो चीज़ें रखती रहूँगी। इसके साथ ही मैं आपको नवरात्रि पर्व की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आप सभी को जय गुरुदेव कहती हूँ। जय गुरुदेव।